हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले वीडियो में हम देखे थे डिटेल डिस्कशन स्लेब का, है ना, कि सॉइल में हमको कैसे कैसे क्या पढ़ते हुए निकलना है। उसमें कुछ वर्ड भी सुने होंगे, हो सकता है आपको वर्ड ना समझ आए। तो आज हम डिटेल में शुरू करेंगे क्या, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब देखिएगा, इसमें जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन ना थियोरेटिकल है। इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा क्या है, आपके थियरी है कि मिट्टी कैसे आएगा, कैसे टूटेगा, कैसे बहेगा, कहाँ जमेगा, है ना। फिर रेगिस्तान की मिट्टी को क्या कहते हैं, नदी की मिट्टी को क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। वो काफ़ी इजी पोर्शन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने मन से पढ़ सकते हैं, चूँकि हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जब डिस्कशन सिलेबस का किए थे, उसी में हम आपको बता दिए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेकेंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। छोटे का आपका कुछ नहीं, कंप्लीट सारा का सारा होगा, लेकिन मेरा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और आपका भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्योंकि मतलब ये जान है किसका, सॉइल मैकेनिक्स का। इसके बिना हम सॉइल मैकेनिक्स मतलब कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। और आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि चैनल का ग्रो क्या है आपका बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। हम अपना 100% दे रहे हैं, आप लोग 100% मत दीजिए, कुछ ना कुछ तो दीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। अब समझिएगा क्या शुरू करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना, यानी मृदा के गुण या फिर भौतिक गुण, है ना। क्या हो जाएगा आपका, मृदा के गुण या फिर मृदा के भौतिक गुण। बोर्ड के ऊपर तक तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मृदा के भौतिक गुण। अब समझिएगा, हमको ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ एजम्पशन हमको मानना पड़ता है। एजम्पशन मतलब होता है आपका एजम्पशन, समझिएगा। एजम्पशन मतलब क्या होता है, मान्यता, है ना, मान्यता। यानी क्या होगा आपका कि कुछ वैसा है तो नहीं, लेकिन हम स्टडी में मेरा ज़्यादा हार्ड ना हो, इसके लिए कुछ हम मान्यता मान लेते हैं, अपने तरफ से क्या करते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं। जैसे कि अब जानते हैं इस्माइल जी का मान 9.8 होता है, लेकिन हर जगह 9.8 लेकर चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, है ना। इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मान लेते हैं 10। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में कुछ पढ़ते होंगे आप मान्यताएं, यानी एजम्पशन। आरसीसी में भी आप मान्यता पढ़ेंगे, आप स्टील में भी, यानी जितना भी सब्जेक्ट है तो अपने स्टडी में आसानी के लिए कुछ हम मान लेते हैं अपने तरफ से। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। अब समझिएगा क्या है, पहला मान्यता है सॉइल पार्टिकल, समझिएगा, सॉइल पार्टिकल इज इनकम्प्रेसिबल। क्या है आपका, इनकम्प्रेसिबल, यानी मृदा कण असंपीड्य होते हैं, मृदा कण असंपीड्य होते हैं, समझ रहे हैं। यानी मृदा के कण जितने भी होंगे, बात को समझिएगा, पूरी मृदा असंपीड्य नहीं होती है, मतलब मृदा तो दबता है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा है। मृदा के कण क्या होते हैं आपके, असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब है ये देखिए सॉइल है। दूसरा एजम्पशन भी हम लिख दे रहे हैं साथ साथ। दूसरा एजम्पशन क्या है कि मृदा कण गोलाकार होते हैं, यानी पूर्णतः क्या होंगे आपके, गोलाकार होते हैं। मृदा का कण कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पूर्णतः गोलाकार होते हैं। मृदा का, या फिर इसको रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे। दो एजम्पशन समझिएगा। पहला एजम्पशन क्या कह रहा है कि मृदा के कण ना क्या होते हैं आपके, मृदा के कण इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी दबते नहीं हैं, असंपीड्य होते हैं। दूसरा क्या है कि मृदा कण गोलाकार होता है, समझिएगा। अब समझिए, कण की बात कर रहा है, आप कहेंगे सर सॉइल पार्टिकल इज इनकम्प्रेसिबल, तो हम कंपेक्शन यानी दुर्मुट से पूर्णतः क्यों है, उसका आयतन ही तो कम करने के लिए पिछले वीडियो हम बताए थे इंट्रोडक्शन में। अब समझिए हम क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया, सॉइल। अब देखिए सॉइल पार्टिकल हमसे गोल तो नहीं बन रहा है, लेकिन एजम्पशन में क्या पढ़े हैं आपके, मृदा के कण क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। ये सारे के सारे पार्टिकल कैसे हैं, गोलाकार, ठीक है। ये हो गए आपके मृदा के कण, ठीक है। देखिए क्या हो गया आपके मृदा के कण, है ना, ये हो गए आपके मृदा के कण। बहुत आराम से पढ़ेंगे यार, बगल में कोई आया है, 1 मिनट। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा इग्नोर करिए, क्या करेंगे अब, अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट होकर पढ़ाएं, मजा आए। और समझिएगा ये मृदा के कण क्या है, पूरे के पूरे क्या है, गोल है। अब इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे ना,
जब इस पर क्या लगा दिए हम कंप्रेशन फोर्स लगा दिए, इसको दबाएंगे तो समझिएगा मृदा के कण इनकम्प्रेसिबल है, पूरी मृदा नहीं इनकम्प्रेसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे फोर्स लगाए ना ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यही मृदा के कण हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, इसी मृदा के कण को हम यहाँ बना रहे हैं। क्या करने के बाद, दबाने के बाद ये मृदा के कण ऐसे हो जाएंगे सब, ये मृदा के कण कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के गैप में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं, जहाँ भी गैप पाएंगे यानी क्या होगा, मॉलिक्यूलर यानी कणों का एडजस्टमेंट होगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यानी कणों का पुनर्स्थापन होगा। यानी इस पे हम बार बार जब दबाएंगे ना तो ये क्या होंगे, स्टेबल कंडीशन में आना चाहेंगे। ये पार्टिकल यानी प्रत्येक पार्टिकल कैसे आना चाहेंगे, स्टेबल कंडीशन में। इससे क्या होगा, ये जहाँ भी स्पेस देखेंगे ना उसमें घुस जाएंगे, ये अगल बगल जहाँ भी स्पेस देखेंगे उसमें क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। जैसे देखिए स्टेबल कैसे हुआ, ये जो कण है ये इसकी बात करें, एक कितने जगह टच करता था, 1 2 3 4 है ना। इसी कण को यदि हम यहाँ देखें, अब देखिए कितने जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए पहले 4 जगह टच करता था, अब कितने जगह टच कर रहा है वो, 6 जगह। अब बताइए इससे ज़्यादा ये स्टेबल कंडीशन में है कि नहीं, इसके प्रत्येक पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में। ऐसा नहीं, अभी इसको और दबाएंगे तो और उसका एडजस्टमेंट होता रहेगा। अब समझिए तो इससे क्या हो गया, ये पार्टिकल प्रत्येक गैप में जाएंगे ना, तो पहले इसका वॉल्यूम सिंपल बना रहे हैं हम, पहले इसका वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, ज़्यादा नहीं घटा, क्या हुआ, थोड़ा सा घट गया। बात को समझ रहे हैं। अब ये घटा क्यों, क्योंकि इसके बीच में यानी पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उस स्पेस में पार्टिकल क्या हो गए हैं, घुस गए हैं, यही तो हुआ है। लेकिन जो प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल हैं वो नहीं दबे हैं। क्लियर हुआ बात को। जो सॉइल के इंडिविजुअल पार्टिकल यानी एक एक कण है ना वो नहीं आपस में दबाए, यानी पहले इतना बड़ा था अभी भी इतना बड़ा, पहले इतना बड़ा अभी भी इतना बड़ा, लेकिन उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कम हुआ है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक यानी एक दूसरे में क्या हो गए, एक दूसरे के यानी खाली स्थान में घुस गए हैं। बात क्लियर हुआ। तो क्या है कि मृदा कण असंपीड्य होते हैं, ठीक है। कण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कण की। पूरी मृदा असंपीड्य नहीं होती है, क्या होती है, मृदा के कण असंपीड्य होते हैं। और दूसरा क्या है, मृदा के कण गोलाकार होते हैं। इतना बात क्लियर हुआ है ना। अब पता चला क्यों आयतन कम होता है, जब कण नहीं दबते हैं उसके बावजूद भी आयतन कम होता है। क्यों, क्योंकि रीअडजस्टमेंट के कारण वो जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के इधर उधर अगल बगल जाके वाइड यानी रंध्र स्थान में फिक्स हो जाते हैं, यानी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। अब समझिएगा जो इसके बीच में खाली जगह बच रहा है ना, इसके बीच में जो खाली ये जगह बच रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं स्पेस यानी वॉल्यूमेट्रिक टर्म होता है ना। क्या होता है, स्पेस मतलब होता है वॉल्यूम। जैसे कि मेरे रूम में कितना स्पेस है, स्पेस का मतलब हम 3D की बात कर रहे हैं कि कितना इसका आयतन है ना, मेरे रूम का कितना स्पेस है, कितना 3D आयतन है, ये भी हम दिखा देंगे कितना स्पेस है, ठीक है। बहुत कंजेस्टेड में सब कुछ होता है, इसी में रहिए, इसी में वीडियो बनाइए। अब समझिएगा स्पेस, अब समझिए स्पेस में यानी जो रंध्र, देखिए इस स्पेस को एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। एक एक टर्म समझिएगा, एग्जाम में नहीं आने वाला आपके, लेकिन बिना इसके समझे कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। अब समझिएगा जो इसमें स्पेस है यानी खाली स्थान बचा है उसे हम कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। हिंदी होगा इसका रंध्र, है ना। जो इसका आयतन है ना, खाली स्थान है, उसे हम कहेंगे वॉइड यानी रंध्र। बात समझ आ रहा है। और पूरे जब वॉइड को जोड़ देंगे, पूरे वॉइड को जोड़ देंगे, है ना, जितना भी खाली स्थान है, तो इसे हम कहेंगे, इसे पूरे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों का आयतन। क्या कहेंगे हम, रंध्रों का आयतन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, रंध्रों का आयतन, ठीक है। अब देख लीजिए तो थोड़ा कहाँ तक दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ तक, ठीक मान लेते हैं, और नीचे तक दिख रहा है, क्योंकि दिक्कत ना हो भाई, एक एक है ना, एक एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए, हम इसमें बता दे रहे हैं आपको, समझिएगा। हम बता रहे हैं ना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट अब आया है, अभी लोग मतलब कि आप लोग हमसे कंसेप्ट पढ़े नहीं, अभी ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा एक क्या हुआ, पूरे वाइड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड यानी रंध्रों का आयतन। अब सोचिए, अब क्या सोचेंगे कि इसमें इस रंध्र में क्या हो सकता है, इस रंध्र में क्या हो सकता है, जो भाई पानी हो सकता है कि नहीं। यदि मिट्टी गीली है तो इस रंध्र में क्या हो जाएगा, पानी, या कुछ भी नहीं है, सूखी हुई मिट्टी है
तब भी तो हवा होगा ही होगा। हवा को कौन रोकेगा? हवा तो होगा ही होगा। यानी इसमें या तो पानी होगा या फिर हवा होगा। और एक बात, तीसरा एग्जाम्पशन क्या है, कभी भी रंध्रों का आयतन, रंध्रों का, समझिएगा, कभी भी रंध्रों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हैं? यानी आप कितना भी दबा दीजिए मिट्टी को, कितना भी दबा दीजिए, लेकिन कभी भी रंध्रों का आयतन शून्य नहीं होगा। अब बताइए, जो रोड बनता है तो रोलर चलता है, रोड बनता है तो क्या चलता है? रोलर। 10 बार 15 बार 20 बार रोलर चलता है। कितना भी आप दबा देंगे, लेकिन एक गिलास पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर घुस जाएगा। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो रंध्र में गया। अब समझिएगा, एक और एग्जाम्पशन है, कभी भी जो पानी है ना, पानी ना इंडिविजुअल जो कण होते हैं, यानी कण, सॉइल के कण होंगे जो इंडिविजुअल कण, कभी पानी को नहीं सोखते हैं। पानी मतलब कि कण पानी को सोखेंगे नहीं। पानी कहाँ रहता है? कणों के बीच रंध्र स्थान में, ठीक है। कभी भी कण को पानी नहीं सोखेगा। पानी कहाँ होता है? उसके रंध्र स्थान में, ठीक है। तो अब कितना भी कंपैक्शन कर दीजिए, है ना, कितना भी कंपैक्शन कर दीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ रंध्र स्थान होगा। अब उस रंध्र में कंडीशन अप्लाई होगा कि उस रंध्र में पानी रहेगा, उस रंध्र में, यानी रंध्र समझ रहे हैं, वॉइड, उस रंध्र में पानी रहेगा, उस रंध्र में हवा रहेगा, कि उस रंध्र में पानी और हवा दोनों हो जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सॉइल पार्टिकल, यानी सॉइल के बीच में क्या है? सॉइल के बीच में रंध्र होगा ही होगा। अब उस रंध्र में पानी हो सकता है, उस रंध्र में हवा हो सकता है, और उस रंध्र में पानी और हवा दोनों हो सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना है कि कितना समझ आया, क्योंकि सामने रहते हैं लड़के तो पूछ लीजिए उठा के, यहाँ पता ही नहीं चलता है, आदमी पागल हो जाता है। समझिएगा, रंध्रों का आयतन, ठीक है। अब रंध्र के आयतन में या तो पानी होगा, या तो हवा होगा, या दोनों होगा। इतना बात क्लियर है। और एक बात है, समझिएगा, सॉइल और सॉलिड में क्या अंतर है। अब समझिएगा, ये हम बार बार बोलेंगे तो आपको अंतर समझ जाना है अभी से, ठीक है। जब हम सॉइल बोलेंगे तो हम पूरे की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम कहेंगे कि सॉइल पर फोर्स लगाए तो पूरे पर फोर्स लगाए। हम कहें सॉइल का आयतन, यानी पूरे का आयतन, उसमें रंध्र स्थान भी आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड का आयतन, तो सॉलिड का आयतन में रंध्र स्थान नहीं आएगा। इसका आयतन V1, इसका V2, इसका V3, इसका V5, इसका V9, इसका V10। बात को समझ रहे हैं? जब हम कहेंगे कि सॉलिड का आयतन तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बात को समझ रहे हैं? यानी सॉलिड में सिर्फ पार्टिकल की बात होगी, है ना। सॉलिड में किसकी हम बात करेंगे? हम कहेंगे सॉलिड का आयतन, तो हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ पार्टिकल की बात करेंगे, यानी कणों का आयतन। सॉलिड का आयतन यानी कणों का आयतन। और हम कहेंगे सॉइल का आयतन, तो कणों के साथ साथ पूरे का आयतन। कणों के साथ साथ किसका आयतन? पूरे का आयतन, यानी सॉइल का आयतन, यानी सॉइल मास कह सकते हैं। सॉलिड मास यानी सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसी की बात कर रहे हैं? सिर्फ सॉलिड की। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। इतना बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे लाल। अरे मिट गया, यहाँ तो हम टिक लगाए थे ना, इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि एजम्पशन क्या है। पहला एजम्पशन है कि सॉइल पार्टिकल क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल होंगे, यानी पार्टिकल कभी भी दबेंगे नहीं, ठीक है। दबेगा क्या? मास, सॉइल मास दबेगा, उसमें से हवा वगैरह निकलेंगे, सॉइल मास दबेगा। दूसरा एजम्पशन क्या था? जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो पूर्णतः गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना। तीसरा एजम्पशन क्या था? कभी भी सॉइल के बीच रंध्र स्थान 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रंध्र तो होगा ही होगा, है ना। अब उस रंध्र में पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और चौथा एजम्पशन हम बताए थे आपको अपने तरफ से, जब भी हम सॉइल कहेंगे तो पूरी सॉइल की बात करेंगे, जिसमें हवा भी होगा, पानी भी होगा, सॉलिड भी होंगे। लेकिन हम जब भी सॉलिड बोलेंगे तो सिर्फ आपको इंडिविजुअल पार्टिकल का समझना है, ठीक है। अब समझिएगा, हम पढ़ेंगे अब मृदा प्रावस्था, है ना। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। है मृदा पिंड में मृदा कण पानी एवं
हवा को अलग अलग व्यवस्थित करना, अलग अलग व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मृदा प्रवस्था कहते हैं। मृदा प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, एक है आपका सॉइल फेज। ठीक है, सॉइल फेज सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो रहा है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए थोड़ा हम फंस के कभी बोलने लगते हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खैर चलते हैं। हाँ, अब देखिए, अब सॉइल क्या हमको पढ़ना है, सॉइल फेज। अब सॉइल फेज क्या है, कुछ नहीं है, सॉइल फेज कुछ नहीं है। अब कोई भी सॉइल लीजिए, कोई भी सॉइल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कोई भी सॉइल ले लीजिए आप, कोई भी सॉइल ले लीजिए, है ना, एक कोई भी सॉइल ले लीजिए। ठीक है, अब सॉइल है। अब देखिए सॉइल है तो इसमें क्या है, इसमें है आपका सॉलिड। अब देखिए, अब हम जब सॉइल बोल रहे हैं, है ना, सॉइल, तो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, सॉइल में सब कुछ, और सॉलिड में सिर्फ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, मतलब सॉलिड है, उसके बाद क्या है, वॉइड। अब सॉलिड का हिंदी क्या होगा भाई, हाँ ठोस है, मान लेते हैं ठोस। वॉइड मतलब रंध्र है। अब इस रंध्र में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है कि नहीं। इस रंध्र में क्या हो सकता है, एयर भी हो सकता है ना। अभी हम देखेंगे सब कुछ। जनरली हम क्या लिए हैं, सॉइल लिए हैं, जिसमें पानी भी है, हवा भी है, और पार्टिकल, सॉइल का पार्टिकल तो होगा ही। अब समझिएगा, अब इसका हमको स्टडी करना है, तो अब कैसे इसका स्टडी करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। कैसा, ऐसा। ठीक है, इसके लिए क्या बनाएंगे समझिएगा, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें क्या है, जिसमें हम सॉलिड को दिखाएंगे, है ना, जिसमें हम सॉलिड को दिखाएंगे। उसके बाद किसको दिखाएंगे, वाटर को दिखाएंगे। उसके बाद किसको दिखाएंगे, एयर को। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, जो अब जनरली आप मिट्टी, अब ज़मीन से मिट्टी खोद लीजिए आप, है ना, अब ज़मीन से मिट्टी खोद लीजिए। अब उस मिट्टी में क्या है, पार्टिकल है कि नहीं है भाई। जनरली कहीं से आप मिट्टी खोदेंगे ज़मीन में, तो उसमें क्या है, पार्टिकल है। उसमें हवा, उसमें रंध्र स्थान में हवा तो होगा ही होगा, हवा है, और कुछ ना कुछ तो पानी में आपकी नमी होगी, तो भाई जल भी है ना। अब समझिएगा, यानी अब मिट्टी जो खोदे हैं उसमें हवा है, पानी है, जल में, लेकिन इसका स्टडी करना है हमको। तो स्टडी को हमको आसान बनाने के लिए उसको हम कैसे दिखाएंगे, सबसे नीचे सॉलिड को दिखा दिए, उसके नीचे वाटर को, उसके ऊपर एयर को। यानी इसमें कितनी प्रवस्था है, कहेंगे हम इसमें कितनी प्रवस्था है, 3 प्रवस्था है। बात को समझ आ रहा है। यानी सॉइल फेज क्या है भाई, अलग अलग, यानी मिट्टी, हवा और पानी। देखिए इसमें लिखा होगा मृदा की कण मतलब सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, पानी, है ना, एवं हवा का अलग अलग व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। देखिए अलग अलग क्या कर दिए हम, व्यवस्थित कर दिए। इसी को क्या कहते हैं, सॉइल फेज, है ना, मृदा प्रवस्था। क्यों करते हैं, स्टडी में आसानी के लिए, और ऐसा एक्चुअल में होता है भाई। सॉलिड अधिक है तो अधिक बनाएंगे, एयर नहीं है तो नहीं है ना, है, ऐसा बना सकते हैं। सिर्फ हवा यानी वाटर है और सॉलिड है, हम कैसा भी बना सकते हैं, अभी समझेंगे। यानी उसमें जो पार्टिकल है उसको अलग अलग डायग्राम में हम बनाएंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहेंगे सॉइल फेज। लेकिन अब हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फेज डायग्राम, यानी प्रवस्था चित्र। डायग्राम मतलब आरेख, है ना, प्रवस्था क्या पढ़ना, हमको आरेख पढ़ना है। अब समझिएगा, हम कहते हैं आपको कि सॉइल फेज, यानी जनरली जो मिट्टी है उसमें क्या हो सकता है, समझिएगा, जो जनरली मिट्टी आप लाएंगे उसमें क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर उसमें सॉलिड होगा, बिल्कुल होगा। उसमें क्या होगा, वाटर होगा, एकदम जनरली। उसमें क्या होगा, एयर होगा, है ना भाई। जनरली जो आपके पास, वेट ए मिनट, जनरली जो आपके पास मिट्टी होगा उसमें क्या होगा, जो मिट्टी आप ज़मीन से खोदेंगे जनरली, है ना, जनरली मतलब नॉर्मल कंडीशन में, उसमें क्या होगा,
उसमें हवा होगा, उसमें थोड़ा सा नमी होगी। भाई हवा तो रहेगा ही रहेगा, हवा तो घुस ही जाएगा, उसमें थोड़ी सी नमी रहेगी, है ना, और सॉलिड पार्टिकल तो रहेगा। इसे हम लोग कहेंगे पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। दिख रहा है क्या हो जाएगा आपका? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, है ना। हाँ अच्छा है। क्या है आपका? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल यानी आंशिक संतृप्त मृदा। आंशिक संतृप्त, आंशिक लिखा है भाई, कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या है आपका? सिविल वाले पढ़ देंगे आंशिक को, कुछ और समझिएगा। क्या है आपका, है ना, आंशिक संतृप्त मृदा यानी पार्शियली सेचुरेटेड। संतृप्त मतलब क्या हुआ? पानी। संतृप्त मतलब क्या हुआ? वाटर, ठीक है, यानी आधा वाटर है। भाई मेरे ये जो सॉइल पार्टिकल था, समझिएगा, ये जो सॉइल जो पार्टिकल था, हाँ सॉइल पार्टिकल है ना, सॉइल पार्टिकल है तो क्या है? पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड मतलब क्या हुआ? पानी, यानी आंशिक संतृप्त मृदा यानी आंशिक पानी है। तो सॉलिड पार्टिकल है, आधा पानी है मान लेते हैं, है ना। आधा क्या है? आधे में पानी है, आधे में पानी है। लेकिन तब आधे में पानी है तो आधे में क्या होगा? हवा होगा। कुछ नहीं है तो हवा है ना। तो इसमें इसीलिए इसे हम सॉलिड भी बनाए हैं, वाटर भी बनाए हैं, एयर भी बनाए हैं। इसे हम लोग कहते हैं थ्री फेज डायग्राम। क्या कहेंगे हम लोग? थ्री फेज डायग्राम, ठीक है। हम कहते हैं आपको कंक्रीट का फेज डायग्राम बनाइए, हम कहते हैं आपसे कंक्रीट का फेज डायग्राम बनाइए, तो आप कहेंगे सर कंक्रीट का फेज डायग्राम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? कहेंगे सबसे नीचे गिट्टी, है ना, यानी बायलास्ट, स्टोन बायलास्ट, उसके ऊपर बालू बनाएंगे कि नहीं मेरे लाल, उसके ऊपर सीमेंट, उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर हवा। भाई हवा तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या हुआ आपका? कंक्रीट का फेज डायग्राम। समझ आ रहा है? यानी जितने भी उसमें पार्टिकल होते हैं ना, जितने भी पार्टिकल होते हैं अलग अलग, उसको अलग अलग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? फेज डायग्राम। क्या कहते हैं? फेज डायग्राम, है ना। मृदा का हमको पढ़ना है तो मतलब फेज कहते हैं, मृदा को पढ़ना है तो सॉइल फेज। लेकिन फेज डायग्राम कितने प्रकार से होते हैं, बात समझ है ना। अब देखिए ये क्या हुआ? आंशिक संतृप्त मृदा यानी इसमें आधा पानी है, आधा सॉलिड है, आधा क्या है आपका? हवा है। सॉलिड, वाटर का सिंबल, वाटर ऐसा, एयर का पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। अब समझिएगा, अब ना इसे हम क्या कहें? थ्री फेज कहे हैं, इसको आंशिक संतृप्त मृदा भी कहे हैं। अब समझिएगा, इस जो मिट्टी था ना, ये मिट्टी, इसको ले जा के आप, है ना, इसको ले जा के भट्टी में गर्म कर दीजिए या कहीं भी गर्म कर दीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? भाई इसमें से गर्म करेंगे तो हवा, पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, है कि नहीं। जब इसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें? भाई मेरे जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको आप गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसे गर्म करेंगे, कितना गर्म करना भाई, जब इसे आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी बचेगा। अब पानी कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर गर्म करिए तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। यानी नॉर्मल कंडीशन में पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। अब इसको क्या किए? जैसे आप गर्म किए, क्या हुआ? देखिए सॉलिड पहले भी उतना ही था, सॉलिड की नहीं कम होने वाला है, सॉलिड नहीं कम होने वाला है। ये हो गया आपका सॉलिड, लेकिन अब इसमें वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही गर्म किए वाटर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो वाटर उड़ जाएगा तो क्या कुछ भी नहीं रहेगा रंध्र में? हवा तो रहेगा ही रहेगा, हवा तो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका एयर, ये हो जाएगा आपका सॉलिड, है ना। ये क्या हो गया आपका? एयर। ये क्या हो गया आपका? एयर। सही है, सही है, ठीक है। अब समझिए, अब क्या करिए, अब समझिएगा। अब ना, अब इसमें या फिर इसमें क्या डालना है? अब समझिए इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ड्राई सॉइल, है ना। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, ये क्या हो गया? ड्राई सॉइल। लेकिन इसमें फेज कितना बना है? इसमें बना है सिर्फ 2 फेज। कितने बना है आपके? 2 फेज डायग्राम, है ना। क्या बना है? 2 फेज डायग्राम। अब क्या करिए ना, इसमें पानी डालिए, है ना। इन्हें सूखा मिट्टी कहते हैं,
सूखा मिट्टी। अब क्या करिए, इसमें पानी डालिए। अब पानी डालेंगे तो क्या होगा, अब समझिए, हम सिंपल सा, अब समझिएगा, इसमें ना, इसमें समझ लीजिए इंक ख़त्म ही है, थोड़ा सा है। तो जहाँ इंक, अब समझिए, जहाँ इंक नहीं है, जहाँ इंक नहीं है वहाँ क्या है भाई, इसमें इंक सच में ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ इंक थोड़ा सा एकदम नीचे है, तो ऊपर इंक नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, जब ऊपर इंक नहीं है तो ऊपर क्या है, हवा है। अब इसमें ऊपर से हम यदि इंक भर दें तो क्या हवा रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि क्या चला गया, मतलब लिक्विड चला गया, इंक चला गया, तो हवा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात क्या हो रहा होगा आपको, क्लियर होगा। अब सिंपल सा एक बोतल ले लीजिए, बोतल में क्या है, हवा है, कुछ नहीं है, खाली है, क्या है, हवा है। एक बोतल ले लीजिए आप, इस बोतल में क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हवा है। अब इसमें क्या पानी आप डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो क्या हवा इसमें रहेगा, क्या हवा इसमें रहने वाला है, नहीं रहने वाला, हवा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यही काम कर रहे हैं। यदि इसमें आप पानी डालेंगे तो क्या बचेगा, इसमें पानी डालेंगे तो क्या बचेगा, क्या सॉलिड पार्टिकल उड़ जाएगा, नहीं, सॉलिड पार्टिकल तो पहले भी सॉलिड था, अभी भी सॉलिड रहेगा ही रहेगा। सॉलिड पहले था, अभी भी, लेकिन पानी डालते गए तो क्या हवा उड़ गया, तो क्या बच गया आपका, वाटर बच गया। क्या बच गया, यानी सॉलिड पार्टिकल बचेगा और क्या बचेगा, वाटर। ये भी आपका कितना फेज है, 2 फेज डायग्राम है ना। इसे हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड सॉइल, फुली सेचुरेटेड कह सकते हैं इसे, फुली सेचुरेटेड सॉइल है ना, यानी पूर्ण संतृप्त मृदा, पूर्ण संतृप्त मृदा। अब बताइए, इतना क्लियर होना चाहिए, इतनी बात है ना। यही से आपका सवाल शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना क्लियर है। अब जनरली कोई मिट्टी लेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें कण भी रहेंगे, सॉलिड भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा। लेकिन जब उसको सुखा देंगे तो सॉलिड पार्टिकल रहेगा ही रहेगा, लेकिन हवा जल यानी पानी ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा हवा। और इसमें जब पानी अधिक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड और वाटर, ठीक है। जैसे कि अब कहीं चले जाइए, जैसे कि तालाब के नीचे जो मिट्टी है, तालाब के नीचे मिट्टी है तो उसमें क्या है, सॉलिड है और वाटर है, उसमें हवा है, नहीं है, तो उसे कहेंगे फुली सेचुरेटेड सॉइल, पूर्ण संतृप्त मृदा। अब जनरली जो अपने घर के अगल बगल देख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें तो जहाँ भी जनरली यानी जनरल कंडीशन में जो मिट्टी होगा ना, वो तो पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, आंशिक संतृप्त मृदा। लेकिन कुछ चीज़ें हम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पकाएंगे। जैसे कुम्हार कुछ बनाता है तो उसको क्या करता है, उस मिट्टी को पकाता है, तो कुम्हार पकाएगा तो क्या उसमें वाटर रहेगा, नहीं, कोई मिट्टी का कोई मटेरियल है तो उसमें वाटर थोड़ी है, सिर्फ क्या है आपका पार्टिकल है और क्या है उसमें हवा है। समझ रहे हैं, अब समझिएगा, इतना बात क्लियर हुआ। अब हम यहीं शुरू करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बहुत आराम से पढ़ना है, यानी प्रावस्था आरेख। फेज डायग्राम कितने प्रकार से होंगे, फेज डायग्राम कितने प्रकार से मेरे लाल, एक होगा 3 फेज डायग्राम, एक होगा 3 फेज डायग्राम, दूसरा होगा 2 फेज डायग्राम, दूसरा क्या होगा 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम हम बना रहे हैं अभी, देखिए सबसे नीचे क्या रहेगा, सॉलिड, उसके बाद सॉलिड पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा रहता है, उससे ज़्यादा मतलब उससे कम, सबसे कम एयर रखेंगे। उसके बाद अरे कहाँ गलती हो रहा है, वाटर, उसके बाद एयर, है ना। सॉलिड बना दीजिए भाई, वाटर बना दीजिए, एयर हो गया, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, यानी आंशिक संतृप्त मृदा, आंशिक संतृप्त मृदा, ठीक है। उसके बाद 2 फेज डायग्राम बनाइए। अब 2 फेज डायग्राम में 2 डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम बनेगा आपका
सॉलिड का और एयर का, है ना, एयर हो गया। इसे हम लोग कहते हैं ड्राई सॉइल, यानी सूखा मृदा। ठीक है, टू फेज एक और बनेगा इसी में, है ना, इसी में एक और बन जाएगा, सॉलिड और वाटर। इसे हम क्या कहेंगे, फुली सेचुरेटेड सॉइल, फुली सेचुरेटेड सॉइल यानी पूर्ण संतृप्त मृदा। दिख रहा है, क्यों ब्लर हो रहा है भाई? पूर्ण संतृप्त, पूर्ण संतृप्त क्या हो जाएगा, ये आपका मृदा हो जाएगा, है ना। ये देखिए वाटर बना दे रहे हैं। क्या हो गया, फुली सेचुरेटेड सॉइल। अब समझिएगा, अब इसका ना कुछ नामकरण करना है, क्योंकि हमको डिटेल स्टडी करना है ना। कितना मिनट क्लास चला, क्यों ब्लर कर रहा है यार? समझिएगा, अब क्या करेंगे, हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब देखिए, एक तरफ हम वॉल्यूम को दिखाएंगे, इधर दिखाइए वॉल्यूम को, तो एक क्या है आपका टोटल वॉल्यूम यानी भी। ठीक है, अभी हम सब लिख देंगे। अब समझिएगा, एक क्या, यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए बता दें। इसका एक उसके बाद हो जाएगा वी एस, है ना। उसका समझिएगा, ए हो जाएगा आपका वी ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपका वी डब्लू। अब समझिएगा, वी मतलब क्या हुआ, वी क्या है, वी क्या है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। यानी वी क्या है, मृदा का कुल आयतन। लाइट मत भगना भाई, मृदा का कुल आयतन। वी एस क्या है, वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल यानी कणों का आयतन, कणों का आयतन। ठीक है, वी डब्ल्यू क्या है, समझते हैं कि हम लिख रहे हैं वी डब्ल्यू क्या है, यहाँ दिख जाएगा क्या, हाँ दिख जाएगा, यहीं लिख दे रहे हैं, देखिएगा। वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू मतलब वाटर, है ना। देखिए यस मतलब सॉलिड, डब्ल्यू मतलब वाटर यानी पानी का आयतन, पानी का आयतन। ठीक है, पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वी ए क्या हो जाएगा, हवा का आयतन, वायु का आयतन, है ना, हवा का आयतन वी ए यानी वॉल्यूम ऑफ एयर। देखिए कितना आसान है, सबके पैरों में लगा हुआ है जो उसी के नाम पे कर देना। जैसे ए तो वॉल्यूम ऑफ ए मतलब एयर, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ, वी मतलब वॉल्यूम, डब्ल्यू मतलब वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यस यानी वी एस, वी मतलब वॉल्यूम, यस मतलब सॉलिड, सॉइल नहीं, क्या है आपका सॉलिड। वी मतलब टोटल वॉल्यूम। अब समझिएगा, इसमें अब जो खेल नया शुरू होगा, वी ए और वी डब्ल्यू यानी जो हवा रहेंगे और जो पानी रहेगा, जो हवा रहेगा और जो पानी रहेगा वो किस में रहेगा, रंध्र में रहेगा। तो इसे इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से कहते हैं वी। क्या कहते हैं, वी यानी वी क्या है, रंध्रों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बात समझ रहे हैं, वी क्या है, रंध्रों का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्लियर हो रहा है। अब उस रंध्र में ही तो वाटर और एयर रहेंगे, है कि नहीं। इधर हम दिखाएंगे वेट, इधर हो गया आपका टोटल वेट डब्लू, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड, एक क्या हो गया आपका वेट ऑफ वाटर, और एक क्या हो जाएगा वेट ऑफ एयर, जो कि जीरो होता है। भाई हवा का भार ही कितना, हवा क्या है, जीरो है। अब समझिए, इधर हम दिखा दे रहे हैं डब्लू मृदा का कुल भार। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अगर मतलब आज का और अगला क्लास, मतलब एक क्लास अगला क्लास यदि आपका क्लियर हो गया तो पूरा सॉइल मतलब कि लगभग 1.5 महीने का सॉइल में बस एक खेल ही खेलना है हमको, ठीक है। यानी मृदा का भार, ठीक है। लेकिन WS क्या हो जाएगा, ठोस कणों का भार, है ना, यानी कणों का भार, ठोस कणों का भार। VW क्या हो जाएगा, पानी का भार। ये पानी नहीं कहते हैं क्या जी, पानी का भार, पानी तो कहते हैं,
पानी का भार, ठीक है। भी ये क्या है, भी ये याद आ रहा है, यानी हवा का भार, हवा का भार है ना। लेकिन हवा का भार क्या लिख दिए हैं, भी यानी डब्लू ये क्या लिखे हैं, 0। हवा का भार क्या लिखे हैं, 0। ब्लर कर रहा है। हवा का भार क्या है आपका, 0। अब समझिएगा इधर भी दिखाना है ना, तो ये क्या हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। एक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर। लेकिन इसी के बीच में ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम सबको पता है, लेकिन इसमें एक क्या है, भी देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों के आयतन में क्या है, सिर्फ हवा है। अभी उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ हो जाएगा टोटल डब्लू, अब तो आप बना देंगे। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, और क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ एयर, जो कि 0 होता है ना। वैसे इधर बनाइए, ये हो जाएगा आपका भी, और भी में क्या है आपका, भी ये है वॉल्यूम ऑफ एयर है। भी ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर यहाँ 0 नहीं होता है, वेट वाटर का तो वेट होगा। इतना सारी चीज़ें आपको समझ आ रही, इतना आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक का हम लेके स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नीचे का ज़्यादा कुछ नहीं मिटाने वाले, नीचे का मिटाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। इतना मिटा रहे हैं हम। अब देखिए एक क्या है आपका सेचुरेटेड, यानी पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉलिड भी है, वाटर भी, एयर भी है। हम कह दें टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम, तो आप कहेंगे सर टोटल वॉल्यूम भी इक्वल टू भी है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों का आयतन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी ठोस कणों का आयतन। टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन क्या होगा समझिए, टोटल आयतन देखिए दिख रहा होगा, टोटल आयतन क्या होगा, भी यानी उसमें जो रंध्र होंगे उसके आयतन। उसके बाद क्या होगा, VS, यही तो होगा देखिए, VS, तो क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। यानी भी क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी भी, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं, VS भी क्या मिल जाएगा आपका, भी मिल जाएगा, ठीक है। हम ज़्यादा फोकस इधर कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी के जगह क्या W लिख गया तो पूरा वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। और समझिएगा उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया ना। लेकिन इसमें भी में है क्या मेरे लाल, भी में क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है कि नहीं। इसे भी में क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में भी में क्या है, भी यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो रंध्र स्थान है उसमें क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में तो पानी है और हवा है। तो भर दीजिए पानी और हवा रखिए इसमें, तो टोटल क्या मिलेगा, भी की जगह क्या हो जाएगा आपका VA प्लस VW प्लस VS। क्लियर है ना। अब समझिएगा एक किसके लिए साहब, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अब किसके लिए भाई, अब किसके लिए, ड्राई सॉइल के लिए, है ना। ये आपका ड्राई सॉइल है, ये आपका फुली सैचुरेटेड है, संतृप्त है ना, फुली। अब ड्राई सॉइल के लिए समझिएगा टोटल वॉल्यूम। अब बार बार लिखने की जरूरत है क्या, टोटल वॉल्यूम है सब चीज़ें नहीं, आपको समझ आ गया। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, भी प्लस VS के। देखिए भी प्लस VS के, वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। लेकिन समझिएगा इसके भी में क्या है मेरे भाई, इसके जो रंध्र स्थान है, समझिएगा फुली ड्राई सॉइल के जो इसके खाली स्थान रंध्र स्थान है उसमें क्या है, तो सिर्फ क्या है, हवा है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर है ना। क्लियर हो रहा है। देखिए ड्राई सॉइल क्या मिला, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर मिला, है ना। तो लिखेंगे VA प्लस VS
क्या मिला, VA प्लस VS। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए क्या इस ड्राई सॉइल, सूखे सॉइल में आयतन में पानी आ रहा है ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल आयतन किसके बराबर है भाई, VB प्लस VS, है ना, VB यानी VS। इसके जो VB है उसमें क्या है भाई, ये तो फुली सैचुरेटेड सॉइल है ना, ये देखिए गलत हो रहा था, ये VW है, ये तो फुली सैचुरेटेड सॉइल, इसमें तो हवा नहीं, तो VB क्या हो जाएगा, VW प्लस VS, यानी VB किसके बराबर है, VW के। यानी रंध्र स्थान में इसमें क्या है, पानी है। टोटल रंध्र आयतन में देखिए, टोटल रंध्र आयतन में पानी है, टोटल रंध्र आयतन में VB में एयर है, टोटल रंध्र आयतन में एयर और वाटर दोनों है। क्लियर हो रहा है। अब बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, फेज डायग्राम कैसे कैसे, इतना क्लियर हो गया ना, इसी पर सारी डिफिनीशन आगे आने वाला है। ठीक है, अब समझिएगा, ये तो वॉल्यूम का खेल ख़त्म हो गया। अब किसका खेल है, अब किसका है, वेट का। ठीक है, अब किसका खेल है, वेट का। ये हम कहते हैं टोटल वेट यानी कैपिटल W किसके बराबर होगा, टोटल वेट किसके बराबर होगा, देखिए तो WA WS भाई, हवा का भार, वाटर का भार और सॉलिड का भार। लेकिन हवा का भार कितना होता है, हवा का भार हम सब जानते हैं 0 होता है, तो क्या हो जाएगा WW प्लस WS। ये टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर है। देखिए वाटर और सॉलिड का भार क्या हो जाएगा, टोटल भार। हवा का भार तो होता ही नहीं है। इसमें देखते हैं टोटल वेट, इसको अच्छे से लिखना है। दिक्कत है ये मेरा बोर्ड छोटा है, अभी बड़ा सा बोर्ड रहता है ना, मज़ा आ जाता है। ठीक है, अब समझिएगा टोटल W क्या मिलेगा, इसमें देखिए टोटल W मिलेगा वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर। लेकिन इसमें तो वाटर है ही नहीं, वाटर को ख़त्म करते हैं भाई, इसमें तो वाटर है ही नहीं और एयर का तो भार होता ही नहीं है, हवा का भार। तो टोटल W क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। अब बताइए जो इसका भार होगा, सिर्फ मृदा का ही तो भार होगा, हवा का भार होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझना है टोटल वेट। इसमें इसके लिए टोटल वेट क्या होगा, यानी फुली सैचुरेटेड के लिए भाई, टोटल वेट में एयर का वेट, वाटर का वेट और सॉलिड का वेट। तो एयर का तो है ही नहीं, तो एयर ख़त्म करते हैं, यानी वेट ऑफ एयर क्या है, 0 है। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, वाटर का वेट और सॉलिड का वेट। ये देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलेगा, देखिए ए वाले और ए वाले, यानी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल और फुली सैचुरेटेड सॉइल का एक जैसे टोटल वेट मिल रहा है। ठीक है, अब कोई ज़रूर नहीं इसका WW दोनों का मान समान हो, फार्मूला एक तरह से है, मान समान नहीं होगा। इसमें WW 20 हो सकता है, इसमें WW 25 हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी क्या था, वेट ऑफ वाटर WW। इतना सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है तब भी लिख लीजिए, नहीं हुआ है तब भी लिख लीजिए, बाद में कर देंगे। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा आपको, इसको पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिए। अच्छे से लिखना है, उसके नीचे अच्छे से लिखना है। ठीक है ना, हर जगह आपको अच्छे से लिखना है। मिटा दें, अब बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, कैसे बताएंगे, कमेंट करके। ठीक है, अब बताइए फेज यानी सॉइल फेज क्या होता है भाई, मृदा कण, पानी। आज हम यही ना पढ़े हैं कि एजम्पशन को मारते हैं गोली, एजम्पशन छोड़ते हैं। सॉइल फेज क्या होता है भाई, मृदा में उपस्थित पानी, हवा और सॉइल पार्टिकल को अलग अलग दिखाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल फेज। क्या अलग अलग जो मिट्टी होता है उसमें अलग अलग रहता है, नहीं, हम अपने स्टडी के लिए उसको क्या करते हैं, अलग अलग हम दिखाते हैं, इसे हम कहेंगे सॉइल फेज। सॉइल फेज कितने प्रकार से होंगे, 2 प्रकार से, 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम। 4 फेज डायग्राम भी होता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहाड़ों वगैरह पर होते हैं उसमें बर्फ़ भी तो होगा, है ना, लेकिन हाँ हमारे लिए नहीं है। यानी फेज डायग्राम कितने प्रकार के होंगे, 2, 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या आएगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। 2 फेज डायग्राम में क्या आएगा, ड्राई सॉइल और फुली सैचुरेटेड सॉइल। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में
हवा है, पानी है, सॉलिड है। ड्राई सॉइल में क्या है भाई, सूखा सॉइल, सॉलिड है और एयर है। फुली सेचुरेटेड यानी पूर्णतः पानी है ना, तो सॉलिड है, सॉलिड तो होगा ही होगा, है ना। उसके साथ साथ क्या है, एयर भी है ना, क्या है आपका, एयर भी है। उसके साथ साथ हम कहें VA, भाई पैरों में ए है, VA ए क्या होता है, तो इतना तो पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। हम कहें VV क्या होता है बताइए, VV क्या होता है, भी है, बी नहीं है, ठीक है, VV है, ठीक है। तो VV क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हम कहें आपसे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या होगा, तो आप कहेंगे वाटर होगा और वॉल्यूम और कहेंगे आप एयर होगा। तो यदि आप ये कहते हैं तो मतलब कि गलत बात है भाई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या फिर सिर्फ वाटर भी हो सकता है, या फिर सिर्फ एयर हो सकता है। यही वॉल्यूम ऑफ वॉइड का ही तो खेल है। दोनों है तो पार्शली सेचुरेटेड सॉइल, सिर्फ वाटर है तो फुली सेचुरेटेड सॉइल, और सिर्फ एयर है तो ड्राई सॉइल, है ना। यही तो कमाल है। हम कहे वेट ऑफ यानी WA क्या था, आप कहेंगे वेट ऑफ एयर, जो क्या होता है, सुनना होता है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे हम कितना भी कहते सब्सक्राइब करिए, कोई मतलब ही नहीं है, क्या है, सुनना है आपके लिए, मतलब शून्य है, जीरो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वीडियो को ना 50% नहीं 52% ऐसे लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, है ना। जिस दिन पता चला, जिस दिन टेक्नोलॉजी आई अंदर घुस के आपके पास पहुंचने वाला, उस दिन हम बताते हैं आपको, ठीक है। वेट ऑफ क्या हो गया, एयर हो गया, है ना, जीरो, है ना, हवा का भार जीरो, लेकिन आपके लिए है, ठीक है ना। मेरी बात को सीरियसली लीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइव हमको आने दीजिए ना, लाइव आने दीजिए, फिर क्यों नहीं बात समझते हैं सब। सब्सक्राइब करके जाइएगा। इधर देखिए, यानी वेट ऑफ वाटर एयर, है ना। हम कहते हैं आपको ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या है, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। तब देखिए आपको सॉइल में भी समझ आ रहा होगा, सॉलिड में भी समझ आ रहा था, है ना। इधर देखिए, तो अब क्या है, ये रिवीजन करना है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको क्या करना है, उसको एक बार पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ठीक है। और उसके बाद अभी अगले में हम बेसिक कोई डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।